गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथ क्लासेस। तो आज नॉर्मली जो हमारे पास भूगोल है, इसको ज्योग्राफी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। हम उसका चैप्टर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। भाई देखो, अगर नॉर्मली बोले इसका चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, भूगोल एक विषय के रूप में। ये तुम्हारी 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट है, इसको हम पढ़ेंगे। भाई इसके बाद तुम्हारी जो वीडियोस है सारे कंटिन्यूस आती रहेगी, तुम्हें हर एक वीडियो को एकदम डिटेल में देखना है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इसके परिभाषा के बारे में। नॉर्मली भूगोल की परिभाषा है क्या? देखो भाई, तो इसको हम इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं। कह रहे कि जो शब्द है ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, इसको बोलते हैं जियो, इसका मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, अर्थात वर्णन, ठीक है। तो हम क्या पृथ्वी का वर्णन सीखते हैं, मतलब कि हमारे पृथ्वी पे क्या क्या है, कौन सी चीज कहाँ पे है, किसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सारी की सारी बात क्या भाई इसी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई कि पृथ्वी के बारे में जितनी बात है वो सारी चीज पढ़ेंगे। देखो, तुमने भाई इससे पहले भूगोल वगैरह पढ़ी है नहीं पढ़ी, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम अगर इस वीडियो को डिटेल में देखते हो, समझते हो अच्छे से, तो आसानी से सब कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो मेरे पास पहले भाई संबंधों की जानकारी देता है जो भूगोल है पास, वो क्या है कि हर एक संबंध की जानकारी देता है। तो देखो, कह रहे कि यह पृथ्वी के भौतिक वातावरण, बस समझो भौतिक वातावरण का मतलब क्या है, जिसको हम देख और छू सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो कि हमारे चारों तरफ जितनी चीजें ना, हम सबको वातावरण ही बोलते हैं। तो भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रिया, मानव की जितनी भी क्रिया होती है, तो वही कह रहे कि भौतिक वातावरण और मानव की क्रियाओं के बीच अंतर प्रक्रियात्मक संबंध की जानकारी देता है। मतलब कि भौतिक और मानव की जितनी क्रियाएं, ठीक, इनके बीच में जो भी संबंध है उनके बारे में हमें क्या बहुत ज्यादा डिटेल में बताता है। सबसे पहले भाई तो कह रहे कि इसमें हमने बोला है पृथ्वी हमारा घर है। कह रहे कि यहाँ चारों ओर अलग अलग तत्व दिखाई देते हैं। भाई तत्व का मतलब बहुत सारी चीजें, नदी पहाड़ झील सब हो गए, ठीक है। कह रहे कि जिसमें मृदा, वनस्पति, मैदान, पहाड़, नदियां, मौसम, सूर्य का प्रकाश, घर, सड़क, अस्पताल, ठीक है, खेत पके, खेत हो गया, पार्क हो गया, स्कूल, उद्योग, उद्योग का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, कोई सा भी जो बोलते हैं ना फैक्ट्री वगैरह, वो फिर व्यवसाय, ऑफिस हो गया, व्यापारिक संस्थान आदि, इन सब में भाई इस हम क्या बोलते हैं, ये सारे मेरे पास क्या है, ये प्रकृति के तत्व है। तो हमारे हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हम क्या बोलते हैं, इसको प्रकृति के तत्व बोलते हैं। यार कुछ का निर्माण प्रकृति के सहयोग से मानव ने किया है, और अगर प्रकृति के तत्व को प्राकृतिक तत्व कहते हैं। देखो भाई, अब मेरे पास क्या है कि वो सारे तत्व जिसको मानव के द्वारा प्रकृति की मदद लेके बनाए गए, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक तत्व बोलते हैं, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तत्व कहते हैं। फिर अगला जो मेरे पास है भाई, देखो भाई अगला तो मेरे पास उसको बोलते हैं जबकि मानव द्वारा निर्मित तत्वों को मानवीय तत्व मतलब कि संस्कृति तत्व कहते हैं। देखो, या तो मानवीय तत्व बोल देंगे या फिर सांस्कृतिक तत्व बोलेंगे। देखो, प्रकृति के द्वारा बनाए गए जितने भी उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तत्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको भाई, प्राकृतिक तत्व बोलते हैं। लेकिन मानव के जो द्वारा बनाए उसको क्या बोलते हैं, तो मानवीय तत्व बोलेंगे या सांस्कृतिक तत्व बोलेंगे, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोलते, वही बात पड़ती है। अब सुनो, उसके बाद जो मेरे पास भाई अगला है, कह रहे कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें भूगोल को पढ़ना क्यों चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। कह रहे कि भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है। क्यों कि भाई क्यों है, वो सारी बात हम यहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वही टॉपिक है। पहला कह रहे कि भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को समझने में आसानी होती है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, जो भी अलग अलग इंसान है उन सब के बारे में हमें क्या बहुत ही ये मान लो कि डिटेल में जानकारी मिल जाती है भूगोल पढ़ने से, ठीक है। तो कह रहे कि जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है, मतलब कि प्रबल का मतलब मजबूत होती है, ठीक है। तो भाई हम अगर समाज के बारे में पढ़ते हैं, इससे क्या है, हमारा समाज क्या, हमारे रिश्ते क्या मजबूत होते हैं। जैसे मान लो कि भाई मुझे पता है हमसे जो बड़ा है, अगर हम उससे तू करके बात करते हैं, वो क्या भाई वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। तो रिश्ते क्या कमजोर होते हैं। लेकिन हम अगर हम उनसे थोड़ा सा इज्जत देके बात करें, तो उससे क्या होगा भाई, अगर हम अपने से बड़ों से किसी को इज्जत देके बात करते हैं, इसमें क्या होता है, हमारे जो थोड़े रिश्ते हो क्या प्रबल हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें भूगोल पढ़ना चाहिए। फिर दूसरी बात करते हैं, भूगोल हमको भूपृष्ठ मतलब कि जो जमीन है की विविधताओं को समझने तथा स्थानों व समय संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने के योग्य
योग्यता देता है। देखो भाई भूगोल क्या करता है, हमारी प्रकृति में क्या क्या बदलाव आने वाला है इन सबको पहचानने में हमारी क्या है, मदद करता है। ठीक है, उसके बाद भाई जो मेरे पास नेक्स्ट है तीसरा जो है, अगर ये भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित कराता है। देखो भाई भूगोल क्या है, मानचित्र मैप के द्वारा हमें पूरे पूरे पृथ्वी के बारे में बताता है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या भूगोल पढ़ना चाहिए। फिर अगला पास भाई भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक मतलब कि जो बहुत ही टेक्नोलॉजी वाले हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो वैज्ञानिक है, तो वे कह रहे हैं वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, इसको जीआईएस बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं संगठक। हाँ भाई मैं उसका कि जो संगठक मानचित्र कला इसको बोलते हैं कंप्यूटर कैटोग्राफी बोलते हैं, इन सब के बारे में उसका ज्ञान मिलता है। फिर दूर संवेदन मतलब कि रिमोट सेंसिंग, भाई कोई सा दूर है उस काम को करने में के अध्ययन के ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास के सहयोग करने में दक्षता प्रदान करते। देखो सिंपल सी बात बोले ना भाई, हमें यही नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्या हमें भूगोल से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद अगली बात करते हैं, यानी इसमें विश्व व्यापार वाणिज्य है। देखो पूरी दुनिया में जो व्यापार चल रहा है ना, उसकी बात करते हैं। विश्व व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण या पर्यटन को बढ़ावा देता है। मतलब कि एक देश के लोग दूसरे देश में घूमते हैं, इससे बढ़ावा मिलता है। एक देश दूसरे देश के साथ बिजनेस कर सकता है, इन बातों से भी क्या बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं, भूगोल का अध्ययन करके हमें समाज के बारे में और अन्य देश के बारे में अनेक जानकारी मिलती है। देखो अब भाई अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, हमें समाज के बारे में और बहुत सारी चीजें उनके बारे में क्या बहुत ही डिटेल जानकारी मिल जाती है। देखो भाई अगर ना तुम्हें इस फ्लो चार्ट को अगर मैं समझाऊं कि भाई भूगोल की शाखा कौन कौन सी है, पहले हमने भौतिक है, ठीक है, सैद्धांतिक है, फिर वित्तीय तकनीक है, फिर मानव के बारे में। तो हम हर एक चीज के बारे में क्या बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तुम्हारा सिर्फ एक इंट्रो था कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो बाकी हमारे पास क्या है, इसकी तुम्हारी जो रेगुलर वीडियो आती रहेगी, तुम जाके इसकी जो प्लेलिस्ट है मेरी मैडीमैथ्स जो क्लासेस चैनल है, ठीक है, मतलब कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैडीमैथ क्लासेस, उस पर जाके तुम प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, तुम्हें सारी की सारी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। धन्यवाद।